आजकल सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब की एक पुरानी वीडियो चल रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं कल्ला ही काफी हां, मैं मत्थे रंग दिया था। ये आपने यकीनन वीडियो देखी होगी। इस वीडियो को ये जो नई सियासी डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके साथ क्लब करके दिखाया जाता है। लेकिन ये आज की वीडियो नहीं, ये पुरानी वीडियो है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये अब क्लब हो रही है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार देख लें और फिर इसके बाद हम तजिया आगे लेके जाते हैं। मत्थे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफी हूं। ये एक वीडियो है जो साबित करती है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो अकेले ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। तो ये बेसिकली इमरान खान साहब की फ़िलॉसफ़ी भी है। जब इन्होंने 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो उससे पहले भी जो हमें इनसाइडर्स ने बताया, उन सब ने यह बताया कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं इन सब हलकों पर लड़ूंगा और मैं साबित करूंगा कि पीटीआई तो आप छोड़ें, आप अकेले इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। और बल्कि ये तक कहा गया कि ये जितने हलके खाली करते जाएंगे मैं उन सब पे खड़ा होता रहूंगा और वहां से मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा और मैं सबको बताऊंगा कि अगर 125 हलके जो पीटीआई के हैं उन सब से भी अगर इमरान खान लड़े तो इमरान खान जीत सकता है। ये इमरान खान साहब का ख्याल है। हो सकता है बात उनकी दुरुस्त हो क्योंकि वो इस वक्त पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कोई भी शख्स अगर ये कहेगा कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी की पीक पे नहीं है तो गलत कहेगा, झूठ बोलेगा। इमरान खान साहब वाकई इस वक्त पॉपुलर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जो उसके 4 मेन सतून हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने ख़ानदानों को कहते हैं कि आपने वोट सिर्फ इमरान खान को देना है। जितने नौजवान हैं, 64% पाकिस्तान में नौजवान तबका है वो सोशल मीडिया ड्रिवन है और सोशल मीडिया की वजह से उन सब की माइंड ज़हन साजी हो चुकी है और वो सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान का आखिरी मसीहा जो है वो इमरान खान साहब ही हैं। और तीसरा जो है वो पुराने सिविल सर्वेंट, वो ख्वाह फौजी हो या वो सिविल सर्वेंट हो, वो सब जो रिटायर हो चुके हैं वो भी इमरान खान साहब को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की पॉपुलर। और इसके साथ साथ मीडिया के कुछ लोग जो हैं जो खासे देखे जाते हैं और खासे पढ़े भी जाते हैं वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त पीक पर है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब आप एक पीक पे पहुंच जाते हैं तो क्या आप नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला आप खुदा बन जाते हैं? क्या आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं अकेला ही काफ़ी हूं सबके लिए, यानी अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता? वो पुराने ज़माने में जब यूनानी सल्तनत होती थी तो उस वक्त एक सफारत भेजी जाती थी। सफारत, डेल्फी का एक मंदिर था, डेल्फी में देवता होते थे उस वक्त, और एक सफारत भेजी जाती थी जिसमें बादशाह या कोई शहजादा सवाल करता था और वहाँ से उसको जवाब मिलता था। तो वहाँ पे एक मरतबा यूनान के बादशाह ने सफारत भेजी डेल्फी के मंदिर में और वहाँ उससे पूछा कि क्या इस वक्त दुनिया में कोई शख्स, कोई ताकत मेरा मुकाबला कर सकती है? तो अंदर से आवाज़ आई, हाँ कर सकती है। तो उससे पूछा कि कौन कर सकता है? उसने कहा खुदा, खुदा सबसे बड़ी ताकत है। वो अगर ना चाहे तो पत्ता भी हिल नहीं सकता और अगर वो चाहे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता है। लिहाजा जब इंसान कुदरत से टकराता है, वो ये कह देता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूं, तो वो तकब्बर की उस पीक पे होता है कि जिसके बाद सवाल उसका मुकद्दर बन जाता है। और ये हमारी तारीख भी कहती है, हमारा मजहब भी कहता है, हमारी माशरत भी कहती है कि इंसान को कभी तकब्बर की उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए जहां पे कुदरत ये महसूस करे कि ये अपने आप को मेरे हम पला समझ रहा है। और वहाँ से फिर ज़ाहिर है फ़िरौन हो, नमरूद हो या फिर कोई भी हो, किसी का भी नाम लें, जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो फिर कुदरत अपनी रस्सी खींच लेती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो 125 हलकों से खड़े होकर भी जीत सकते हैं और वो अकेले ही काफ़ी हैं, तो मेरा ख्याल है वो तकब्बर की रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद ज़वाल एक हकीकत है जिसको उन्हें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अब हम आते हैं 9 हलकों की तरफ। अब सवाल फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब वाकई 9 हलकों पे खड़े हो जाते हैं और ये इलेक्शन हो जाता है, तो इसके क्या मतलब होंगे? पहला मतलब तो ये होगा कि पीटीआई में इमरान खान साहब के अलावा कोई शख्स इस काबिल नहीं है कि उसे किसी ज़िमनी इलेक्शन में खड़ा किया जाए और वो जीत सके, और पार्टी सिर्फ इमरान खान ही है। यानी इमरान खान से ये पार्टी स्टार्ट होती है और इमरान खान पर ही पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी का फिर स्ट्रक्चर कोई नहीं है। तो आपने ये तस्लीम कर लिया कि पार्टी में सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान के अलावा कुछ नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं। तो अब सवाल यह है कि वो पार्टी ख्वाह छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसमें सिर्फ एक ही शख्स होगा तो क्या वो पार्टी चलेगी?
क्या वो पार्टी मुल्क को चला सकेगी? तो जब आप 9 हलकों पे खड़े होंगे तो उसका मतलब ये होगा कि पार्टी आपकी फारग होगी। अब सिर्फ इमरान खान ही रहे, इमरान खान ही बाकी है, इमरान खान ही सब कुछ है। सेकेंडली, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आपका ख्याल ये है कि हुकूमत चली जाएगी? मेरा ख्याल है फिर हुकूमत जाने के इम्कानात ज़ीरो हो जाएंगे, फिर हुकूमत नहीं जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर हमने इससे पहले अर्ली इलेक्शन करवा दिए तो हम सब फारिग हो जाएंगे, 12 सियासी जमातें फारिग हो जाएंगी, तो ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी फिर गवर्नमेंट? लिहाजा अगर आज गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन मुमकिन है और हमें बैठ कर नए इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए, तो अगर इमरान खान साहब 9 हलकों से जीत जाते हैं तो फिर आप इस तस्वर को ज़ीरो कर दें। आप ये समझ लें कि ये तमाम 12 पार्टीज जो हैं वो कभी भी इमरान खान के कहने पे जल्दी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, फिर इलेक्शन अगले अक्टूबर नवंबर में ही होंगे 2023 में, उससे पहले मुमकिन नहीं होगा। सेकेंडली ये है कि ये शिकस्त सिर्फ 12 सियासी जमातों की शिकस्त नहीं होगी, रियासत की शिकस्त भी होगी। तो क्या रियासत एक ऐसे शख्स को फिर एक्सेप्ट कर लेगी कि जिसके बारे में उनको पता हो कि जब ये इक़्तिदार पे बैठेगा तो सबसे पहला इसका हदफ हम लोग होंगे? तो जब अगर इमरान खान साहब 9 हल्के जीत जाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट और रियासत 100% इकट्ठी हो गई, फिर तो कोई गुंजाइश नहीं होगी और फिर किसी किस्म के जल्दी इलेक्शन की मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्कान पैदा हो सके। और उसके मुकाबले में अगर ये 9 हल्कों से हार जाते हैं तो फिर पीटीआई कहाँ होंगे, फिर इमरान खान साहब कहाँ होंगे? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के स्ट्रक्चर के साथ साथ इमरान खान साहब भी डाउन हो गए, वो भी खत्म हो गए। तो ये कैसा एक इतना खौफनाक जुआ है जो इमरान खान साहब खेलने जा रहे हैं कि अगर जीत गए तो गवर्नमेंट मजबूत हो जाएगी और अगर हार गए तो ये पूरी पार्टी गई, फिर इमरान खान साहब भी गए, फिर सारे केस भी खुलेंगे, फिर कोई इनको स्पेयर नहीं करेगा। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी हमाकत करने लगे हैं जिसका इन्हें नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। और आखिरी चीज़ मैं फिर इमरान खान साहब से कहता हूँ कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, लेकिन गरूर नहीं होना चाहिए कि आप ये कहना शुरू कर दें कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं मत्थे रंगदान। और अगर जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर ज़वाल मुकद्दर होता है खान साहब।